नौवा क्षेत्र में उगते सूर्य को अर्घ देकर पूर्ण हुआ 36 घंटे का उपवास। छठ घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब। आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर समेत पुरैनिया छठ घाट पर आस्था का जनसैलाब दिखा। आज 28 अक्टूबर को बादल के बीच उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रती महिलाओं ने अपने 36 घंटे का उपवास पूर्ण किया। नौतनवा नगर के राम मनोहर लोहिया भुंडी छठ घाट, दोमुहान छठ घाट, गौशाला छठ घाट समेत सभी घाटों पर लगभग हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं आस्था और प्रकृति के इस पर्व पर छठी माता में अपना अटूट विश्वास, श्रद्धा और प्रेम रखती हैं। वहीं क्षेत्र के पुरैनिया स्थित सरवा माता मंदिर में स्थित छठ घाट पर बड़े ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया गया। वहीं इस बार पोखरबिंडा गांव में भी दर्जनों व्रती महिलाएं टोली बनाकर सरवा माता छठ घाट पहुंची। इस पूजा के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, धूप, अगरबत्ती, हल्दी और कई अन्य सामग्री लेकर लोग घाटों पर विधि विधान से पूजा के लिए मौजूद रहे। प्रकृति और आस्था के इस संगम की ओर से में अब पूरा दुनिया धीरे धीरे डुबकी लगाने की ओर चला है। वहीं नौतनवा विधायक त्रिपाठी, चेयरमैन ब्रजेश त्रिपाठी और ब्लॉक प्रमुख राकेश मदेसिया ने अपने समर्थकों के साथ विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर व्रती महिलाओं से आशीर्वाद लिया। घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू रूप बनाए रखने के लिए विशेष टीम तैनात की थी। छठ पूजा की खासियत यह रही कि लोग सुबह 3 बजे से ही तैयारी में जुटे रहे और सूर्योदय होते ही बादल के बीच सूर्य को साक्षी मानकर अर्घ देने के लिए घाटों पर पानी भर खड़े रहे। आज मंगलवार को इस पर्व के चौथे दिन व्रती महिलाओं ने उषा अर्घ देकर व्रत का समापन किया। 4 दिन का क्या प्रक्रिया होता है और छठी माता में कितना विश्वास है आप लोग का? बहुत माता रानी में विश्वास है, माता का श्रद्धा है, विश्वास है तो ही तो इतने लोग व्रत माता का रखते हैं। आज माता रानी विश्वास बनाई ना होती तो कोई व्रत और पूजन इस संसार में फैलता नहीं। इन माता रानी का इतना तो साया है, इतना तो उनका कृपा है कि जो इतना बनाई हुई है हम लोगों के बीच अपना आशा, हम लोगों का जो भी मतलब दुख होता है, सुख होता है वो पूरा करती है। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बेटियाँ हैं? हम मूल रूप से तो नौतनवा की रहने वाले हैं। यूपी की है। तो ये चूंकि पर्व बिहार का मनाया जाता है लेकिन आज पूरे देश में फैल रहा है। तो क्या माता का क्या पहुँच है? और 4 दिन का ये पर्व होता है तो पहले दिन क्या होता है, फिर इस तरह से क्या प्रक्रिया होती है पर्व की? पहले दिन तो माता खाया जाता है, नहाया जाता है, मतलब खाया तो वही मतलब शाम को जो उनका मतलब खीर पूरी जो भी खाकर अपना रहा जाता है वही खाकर ही रहा जाता है। मतलब माता रानी का फिर दोबारा व्रत रहा जाता है, उसके बाद से नीराजल ही माता रानी का व्रत रहा जाता है। और ऊपर से जो माता रानी का ये जो बताए हैं आप कि फैल रहा है, बिहार में पहले रहता था, तो माता रानी का ये तो आशीर्वाद है। जब माता रानी सब पे कृपा की, अपना आशीर्वाद बनाई तो ये फैलता गया। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी की तो ये फैलता गया। आप न्यूली व्रती महिलाएं हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होती है पूरे छठ का? चूंकि 4 दिन का पर्व होता है, कितनी आप लोग की आस्था छठी माता में? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे यहाँ छठ माता का व्रत बहुत दिन से मनाया जा रहा है। और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पुरैनिया में हमारी जो ग्राम पंचायत पुरैनिया की मंदिर समिति की सभी सदस्य लोग का बहुत सारा योगदान रहता है। वो लोग बहुत अच्छे से यहाँ की व्यवस्था देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पे 2-3 गाँव से लोग आते हैं, नौतनवा से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं छठ पूजा का। और आप सभी जानते हैं कि ये छठ पूजा का व्रत मतलब बिहार से शुरू हुआ है और वहाँ से लेके यहाँ तक मतलब हर जगह बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और सभी लोग सूरज देव को अर्घ्य देने के लिए सुबह शाम जल में खड़े होके नदी में जहाँ भी उनको जगह मिलता है सब बहुत अच्छे से करते हैं। सबकी आस्था बहुत अच्छे से रहती है इसमें और सभी लोग बहुत मानते हैं छठी मैया को। जैसे आप सभी लोग जानते हैं माताओं और बहनों इसलिए 4 दिन का व्रत होता है और बहुत अपने श्रद्धा से मन पूर्वक से सब व्रत करती हैं बहुत अच्छे से। और छठी मैया की सबकी अपनी कृपा बनाए रखती है कि इतना बड़ा छठ पर्व होता है, सब बहुत अच्छे से हो जाता है उनकी कृपा से। धन्यवाद। छठी मैया की जय। आप काफी लंबे समय से व्रत रहती हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है क्या उनको सुझाव देंगे छठी माता का व्रत कैसा होता है, किस तरह मनाया जाता है और कितना विश्वास है आपका उसमें? बहुत विश्वास है छठ माता पे, बहुत विश्वास है। और हम 2 साल से व्रत रह रहे हैं। और कितना कठिन आपको फील हुआ कि कठिन व्रत है या फिर विश्वास का जो एक होता है वो उस कठिन
दिन व्रत रखता है? मेरा श्रद्धा तो बहुत है। हम 18 साल से व्रत रहते हैं। इसमें हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत नियम धर्म से भी काम करते हैं। हम जो युवा पीढ़ी है, खासकर उनका मानना होता है कि ये 4 दिन का व्रत होता है, काफी कठिन होता है। हाँ। उन लोगों के लिए क्या संदेश आपका? नहीं, संदेश ये है, जो मन में श्रद्धा रहे तो सब कुछ हो सकता है, चाहे युवा पीढ़ी रहे या पुरानी पीढ़ी रहे। बस मन में श्रद्धा होना चाहिए। सब संपन्न भगवान करेंगे, वही छठ माता करेंगी, सूर्य जलाल बाबा करेंगे, यही सब हम ही सब करते हैं। 4 दिन का व्रत है, तो पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, चौथे दिन क्या प्रक्रिया है इसका? पहले वो खाना सुबह नियम धर्म से खाना बना के खाते हैं, उसके दूसरे दिन खीर खा के व्रत रहते हैं, तीसरे दिन शाम का अर्घ रहता है, चौथे दिन सुबह का अर्घ रहता है। आप काफी लंबे समय में छठी माता का व्रत कर रही हैं। छठी माता में कितना विश्वास है आपका? और 4 दिन का जो है व्रत होता है, क्या प्रक्रिया होती है व्रत की? पहले दिन क्या होता है, फिर उसके बाद क्या? एक दिन नहाय खाए होता है, एक दिन खरना होता है, एक दिन निराजली उपवास रहता है, शाम को अर्घा दिलाता है और आज सुबह अर्घा दे के पारण किया जाता है। अच्छा, ये एक गुमान है कि जो नई जो बहुएं हैं उनका मानना है कि काफी कठिन व्रत होता है। बिल्कुल है, आप उसका अनुभव कर चुकी हैं? क्योंकि भैया ये सब बहुत कठिन है। ये 2 दिन निराजली रहना बहुत बड़ी बात है, आप नहीं रह सकते हैं। जो ये पर्व है, इसीलिए लोग करते हैं। जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको कैसे आप सस्टेन करेंगे, कैसे वो व्रत रखेंगे, क्या कहेंगे? विश्वास का है भैया, जहाँ विश्वास है वहीं पर है। विश्वास है तो आप व्रत करिए। कितने लंबे साल से आप व्रत रह रहे हैं? कितने साल हो गया? 9 साल हो गया। 9 साल हो गया। कितने सालों से व्रत कर रही हैं? खासकर किस प्रदेश की हैं? और छठी माता में आपका कितना विश्वास है? बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि मैंने 6 साल पहले उनसे मांगी थी जो, तो हमको मिल गया। इसीलिए हम व्रत रहते हैं पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ। अच्छा, क्या प्रक्रिया होता है? पहले दिन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, क्या प्रक्रिया होता है ड्रिंक करने की? पहले 2 दिन तो व्रत रखा जाता है, इसमें 2 दिन बाद जो है पूजा किया जाता है। अच्छा, आप लोग की यहाँ पे एक बहू के रूप में आई है, तो जो आपके परिवार के लोग थे वहाँ भी पहले छठ पर्व मनाते थे, आपने नया शुरू किया है, तो कोई मना नहीं किया कि नहीं एक नया परंपरा तैयार कर रही हैं, तो क्या किस तरह का? ये पहले से चला आ रहा है। पहले मेरी मम्मी जी रहती थी और अब हमको दे दी है, अब तो अब हम व्रत कर रहे हैं। लोगों का मानना है बहुत कठिन व्रत होता है, क्या कहेंगे इस पे? आपका क्या अनुभव है? हाँ, थोड़ा कठिन तो है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास है तो सब संभव है। आप मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ छठ पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सर, हम लोग हर वर्ष कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी व्यवस्था दें। जो व्यक्ति महिलाएं यहाँ आती हैं, जो बच्चे आते हैं, जो बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, ताकि सभी श्रद्धालुओं को किसी तरह की इस प्रांगण में परेशानी ना पड़े। क्या कारण मानते हैं हर साल जो है दिन प्रतिदिन लगभग दर्जनों महिलाओं का यहाँ संख्या बढ़ता जा रहा है और एक बड़े छठ के रूप में जो है एक घाट प्रसिद्ध हो रहा है, क्या कारण है? सर, ये छठ व्रत महापर्व जो है, इससे माताओं बहनों श्रद्धालुओं का जो आस्था है, मनोकामना, जो भी मनोकामना है माता जी से मांगती हैं, उनका पूर्ण होता है। इस कारण से हमको लगता है ये आस्था दिनों दिन बढ़ता जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है सभी श्रद्धालुओं। पिछले महीने से कमेटी का क्या योगदान है? छठ के पर काफी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, छठ घाट तो सजाया जाता है, तो कमेटी का क्या योगदान है? कमेटी के लोगों का क्या योगदान है? कमेटी का मुख्य योगदान कमेटी का ही। हमारी समिति बहुत मजबूत समिति है और धन तन मन धन हर तरह से सभी लोग यहाँ, हमको लगता है 15-20 दिन से हमेशा उपस्थित रहते हैं और हर तरह का सहयोग करते हैं। गांव से भी हम लोगों को भरपूर सहयोग मिलता है। जो भी लोग श्रद्धालु आते हैं उनका भी सहयोग, यहाँ आर्थिक सहयोग मिलता रहता है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।